प्राचीन हवेली का रहस्य भूमिका राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग कालिक हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से अधिकांश डरावनी और रहस्यमयी थीं। हवेली का इतिहास सैकड़ों साल पुराना था और लोग कहते थे कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। कथा प्रारंभ सूरज की किरणें हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ी डियाती थीं, जिससे हवेली और भी भयानक लगने लगती थी। गांव के लोग रात में उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक दिन गांव के युवा वीरेंद्र और उसकी मित्र मंडली ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां रात बिताएंगे। हवेली का प्रवेश वीरेंद्र, उसकी मित्र निधि, रोहन और मीरा, चारों मित्र एक शाम को हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लगी जंग लगी जंजीर को खींचते ही दरवाजा चरमराता हुआ खुला। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हवा के साथ झूलते हुए पर्दे, धूल से ढकी फर्नीचर और छत से टपकती पानी की बूंदें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। पहली रात जैसे ही रात गहराने लगी, उन्होंने देखा कि हवेली के कमरों में अजीब सी छायाएं घूम रही हैं। निधि ने एक दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे। वह दीवार पर लगे एक पुराने चित्र को गौर से देख रही थी, जब अचानक चित्र से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अज्ञात आवाजें वीरेंद्र और रोहन ने निधि को बेहोश देखा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी मीरा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज कहीं हवेली के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए वे एक गुप्त कमरे तक पहुंचे। गुप्त कक्ष का रहस्य गुप्त कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर कई प्राचीन शिलालेख थे, जिनका अर्थ वे नहीं समझ पा रहे थे। तभी ताबूत अपने आप खुल गया और अंदर से एक कंकाल निकला। कंकाल की आंखों में लाल चमक थी और उसने उनकी ओर देखते ही जोर से चीख मारी। भयानक सत्य वीरेंद्र और उसकी मित्र मंडली अब समझ गए थे कि हवेली में कुछ अनहोनी है। उन्होंने ताबूत को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंकाल ने उन्हें रोक दिया। तभी निधि, जो अब तक बेहोश थी, जाग गई और उसने बताया कि उसने एक सपना देखा था जिसमें इस हवेली के पूर्वजों ने काला जादू किया था। उसी के प्रभाव से यह कंकाल जीवित था और अपनी मुक्ति के लिए किसी की बलि चाहता था। बचाव का संघर्ष वीरेंद्र ने अपने साहस को जुटाकर कंकाल से लड़ाई की। कंकाल की शक्तियां असाधारण थीं, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और कंकाल पर वार किया। उसी समय रोहन और मीरा ने हवेली में पड़ी प्राचीन किताबें खोजना शुरू किया और उन्हें एक मंत्र मिला, जिसे पढ़कर कंकाल को शांत किया जा सकता था। मंत्र का प्रभाव। मीरा ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कंकाल की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। अंततः कंकाल टूटकर बिखर गया और हवेली में फैला डरावना माहौल भी खत्म हो गया। हवेली अब शांत हो गई थी। समापन वीरेंद्र और उसकी मित्र मंडली ने हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया। वे वापस गांव लौट आए और गांव वालों को पूरी घटना के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह वीरेंद्र और उसके मित्रों ने अपनी बहादुरी और एकता से प्राचीन हवेली के रहस्य को सुलझा दिया और गांव में शांति और सुरक्षा को बहाल किया। हवेली का रहस्य अब केवल एक कहानी बनकर रह गया, जिसे लोग सुनते और सुनाते रहते।